नमस्कार सबको। मैं स्वामी आनंद संदेश सबका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम समझते हैं कि आज की क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर आइएगा, देखते हैं वहां पर। तो आज की जो हमारी क्लास का जो डिस्कशन का पॉइंट है वो है कि दुनिया के किसी भी सेंटेंस में अगर इज लगा हो, एम लगा हो, आर लगा हो, दुनिया के किसी भी सेंटेंस में क्या लगा हो, इज लगा हो, एम लगा हो, आर लगा हो, तो उससे तो आपको मालूम चल ही जाता है कि यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है। पी आर ई एस ई एन टी, प्रेजेंट की बात हो रही है। और अगर आपको दुनिया की हर उस सेंटेंस में जहां प्रेजेंट की बात हो रही हो वहीं पर आपने उसी बात को लंबे समय का सेंस देना हो, लंबे समय का सेंस देना है। अगर एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस मैंने बोला कि मैं पढ़ रहा हूं, और लंबे समय का सेंस क्या है कि सर पढ़ना, सर मैं तो पिछले 8 साल से पढ़ता आ रहा हूं। अच्छा, मैं इंडिया में रह रहा हूँ। सर ज़्यादा अच्छा रहेगा अभी बोलना कि सर इंडिया में तो मैं बचपन से रहता आ रहा हूँ। तो मैं रह रहा हूँ, मैं रहता आ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता आ रहा हूँ। तो आपने क्या किया, आपने उस सेंटेंस को एक लंबे समय का सेंस दिया। मैं बीमार हूँ, अरे बीमार मत पूछो यार, 2 महीने हो गए। कब से बीमार हूँ? 2 महीने से। अच्छा, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अच्छा, एक्सरसाइज कर रहा हूँ का मतलब तो हो गया इस पल कर रहा हूँ, इस समय मेरे साथ काम जारी है। लेकिन मैं तो इस समय तो हूं ही नहीं जिम में। इस समय तो मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। बातों बातों में एक्सरसाइज की बात चली, तो मैंने आपको अपने बारे इंफॉर्मेशन दे दी कि एक्सरसाइज, अरे वो तो मैं काफी लंबे समय से कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है, आपको इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपको लंबे समय के लिए देनी होती है। और कई बार आपको वैसे ही इंफॉर्मेशन लंबे समय के लिए देनी होती है। कई बार आप सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा एम्फसाइज करके बताना चाहते होते हैं, उसको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन देना चाहते होते हैं, तो आप लंबे समय की इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके भी कुछ रीजन होते हैं। जैसे सपोज आप पहाड़ों में गए घूमने के लिए, आपने एक टैक्सी की, और टैक्सी का ड्राइवर मैं हूं। मेरी उम्र कितनी है? आपको लग रहा है कि मेरी उम्र 16-17 साल है, तो 18 साल है। तो आपको मेरी टैक्सी में बैठने से पहले आपको क्या होगा, थोड़ा सा ना हिचकोगे, आप डरोगे कि यार पता नहीं छोटा सा लड़का जो है ये पता नहीं कहीं एक्सीडेंट ना कर दे। तो मैं आपके चेहरे के भाव को देख करके बोलूंगा कि सर टेंशन मत लो, मैं टैक्सी तो पिछले 5 साल से चलाता आ रहा हूँ। सपोज पढ़ाने की बात करते हैं, या डॉक्टर की बात करते हैं कि ऑपरेशन था आपका, भगवान ना करे कि आपका ऑपरेशन हो, किसी का ऑपरेशन था। तो वहां पर एक बिल्कुल यंग लुकिंग डॉक्टर, बिल्कुल यंग दिखने वाला डॉक्टर जो है वो सामने पहुंच गया कि मैं आपका ऑपरेशन करूंगा। तो आपको लगा कि अरे भैया भगवान ही बचाए आप तो। पर वो उम्र में छोटा लग रहा था, लेकिन वो था नहीं छोटा। और उस बात को क्लियर करने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस आप में बढ़ाने के लिए उसने बोला ऐसे टेंशन ना लो, पिछले 10 साल से मैं ऑपरेशन करता आ रहा हूँ। तो अगर वो कह रहा है कि मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, हाँ भैया आजकल कर रहा हूँ, तो आप डर जाओगे। वो 10 साल से करता आ रहा हूँ, 10 साल। सपोज मैं पढ़ाई की बात करते हैं, मैंने आपको ये कोर्स करा रहा हूँ, तो मैंने कहा जी इस कोर्स का महीने का खर्चा 25,000 रुपया है। तो आपने बोला सर 25,000 रुपया बहुत महंगा चार्ज कर रहे हो, चलो दे तो देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा शक होगा कि पता नहीं इसको पढ़ाना आता नहीं आता। लेकिन जब मैं बोलूंगा भाई साहब टेंशन ना लो, पिछले 23 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ, तो आप का वो स्ट्रेस कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आप में ज्यादा आ जाएगा। तो कई बार आपको
जरूरी होता है कि आप पूरी क्लियर इंफॉर्मेशन दो, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति आप पर कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस हो जाए आप पे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस जहां एग्जामर लगा है, उसी सेंटेंस को आप लंबे समय की बात करने के लिए कर सकते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाता आ रहा हूँ। मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, मैं ऑपरेशन करता आ रहा हूँ। मैं इंडिया में रह रहा हूँ, इंडिया में रहता आ रहा हूँ। मैं खुश हूँ, अरे मैं तो बचपन से ही खुश हूँ सर। जब भी आपको लंबे समय का सेंस देना होता है, तो वहां पे आप क्या करते हैं, सेंटेंस में एक ही चेंज करते हैं। वो चेंज क्या है? वो चेंज ये है कि इज की जगह आप लगा दो, इज की जगह आप लगा दो हैज बीन, और एम और आर की जगह लगा दो हैव बीन। जब भी आपने लंबे समय की बात करनी है, लंबे समय का सेंस देना है, तो क्या किया आपने, इज की जगह आपने क्या लगा दिया, हैज बीन। और जहां जहां सेंटेंस में एम आर लग रहा है, वहां पे आपने लगा दिया हैव बीन। डिस्कस करते हैं कि कैसे बनेगा ये बात। ये चेक कीजिएगा। तो चाहे आपने, मतलब ये बताना है, नेम बताना है, अपने प्रोफेशन बताना है, अपने क्वालिटी बतानी है, अपनी कंडीशन बतानी है, ठीक है। और आपने चाहे कोई, तो इस सब जगह पे तो इज़्ज़ामारी तो लगता है ना। तो एम आर की जगह हैव बीन, इसकी जगह हैज बीन। जैसे सेंटेंस है, आई एम आनंद, सपोज आई एम अ टीचर, आई एम ऑनेस्ट, आई एम हैप्पी, आई एम टीचिंग। चेक कीजिएगा। तो ये सारे सेंटेंस मैंने आई के साथ में बनाए हैं, तो सब जगह एम लगा, चेक करो। तो इन सब जगह पर मैं इस पल की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। आपको जानकारी है, ऑलरेडी है, कि दुनिया के किसी भी सेंटेंस में अगर इज़्ज़मा लगता है, तो इस पल की बात हो रही होती है, प्रेजेंट की बात हो रही होती है। और वहीं पे आपने लंबे समय की बात करनी है, तो इज़्ज़मा को हटा करके वहां पे क्या लगा दो, हर जगह से इज़्ज़मा को हटा दो, एम को हटा दो, वो एम की जगह पे क्या लगा दो, हैव बीन। चेक कीजिएगा। यहीं पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिएगा, आई एम आनंद का बन जाएगा। सोचो जरा, अगर मैंने आपको बोला आई एम आनंद, आपको शक हो रहा है, बोले नहीं नहीं, तू आनंद नहीं है यार, तू नहीं है आनंद। तो मुझे लगा कि शायद आपको कोई गलतफहमी है। बोले आप तो यू आर रिंकू। मैंने कहा नहीं नहीं भाई साहब, आपको गलतफहमी हुई है, मैं आनंद ही हूँ। आपने कहा नहीं नहीं सर, तुम रिंकू हो, यू आर रिंकू। तो मैं आपको हाथ जोड़ के बोलूंगा, अरे भैया, आई हैव बीन आनंद, मतलब अब मेरे को, मेरी मजबूरी होगी उसी बात को लंबा करके बताने की, कि ये मत सोचना कि मैंने अभी नाम आनंद रखा है, पहले रिंकू था, नहीं, मैं तो बचपन से ही, लंबे समय से ही क्या हूं, आई एम आनंद। लंबे समय का सेंस देना, आई हैव बीन आनंद। दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है वहां पर, आई एम अ टीचर। आपने कहा नहीं 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 सर, तुम टीचर नहीं हो, तुम तो शक्ल से नहीं लगते टीचर। मैं नहीं नहीं सर, आई एम अ टीचर। बोले नहीं ना, तुम्हारी शक्ल बता रही है तुम टीचर नहीं हो। अरे भैया, बड़े लंबे समय से आई हैव बीन अ टीचर। उसी तरीके से मैंने बोला कि आई एम ऑनेस्ट। बोले तू ऑनेस्ट, तेरी शक्ल से लगता ही नहीं तू ईमानदार है। अरे चलो, नहीं लगता होगा, बात अलग है, बहुत से लोगों के चेहरे से नहीं लगता, बट टेंशन ना लो, आई हैव बीन। तो आई एम ऑनेस्ट, आई हैव बीन ऑनेस्ट। आई एम हैप्पी। बोले नहीं सर, तुम खुश नहीं, अरे नहीं मैं खुश हूँ, टेंशन ना लो, मेरी लाइफ में बहुत सब बढ़िया चल रहा है। बोले नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम, अरे यार मैं तो, आई हैव बीन हैप्पी, मतलब बचपन से खुश हूँ। हैप्पीनेस इज अ हैबिट, सो कल्टिवेटेड। तो मैं तो यही कहता हूँ कि बाकी आदतें मत डालो। बहुत सारी आदतें होती है, चुगली करने की आदत होती है, उल्टा पुल्टा खाने पीने की आदत होती है, एक ही आदत डालो, हैप्पीनेस इज अ हैबिट, सो कल्टिवेटेड, इसको बढ़ाओ। चलिए वापस आते हैं। आई एम टीचिंग। देखो इस समय पढ़ा रहा हूँ, तो बोलूंगा आई एम टीचिंग, सही है। लेकिन वैसे अगर मेरे को बताना है, अपना एक्सपीरियंस बताना है, लंबे समय की बात करनी है, तो देखो पिछले 23 साल से आई हैव बीन टीचिंग।
जिस जिसको मेरी बात क्लियर हुई है वो हैंड रेज करके मुझे बता सकता है कि हाँ सर ओके। दुनिया के किसी भी सेंटेंस में अगर प्रेजेंट की बात करनी है इज एम आर लगा दो, लंबे समय की बात करनी है इज एम आर की जगह हैव बीन हैज बीन लगा दो, बस आपका सेंटेंस बन गया। हाँ, इस सेंटेंस में कुछ चीजें और ऐड ऑन कर सकते हो, बट अगर आप इतना भी बोल दो तो वो अपने आप में सफिशिएंट है। इतना भी अगर बोल दो तो उससे सामने वाले व्यक्ति को आप पर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अच्छा 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 ये लंबे समय की बात कर रहा है, मतलब ये नया नहीं है, ये लंबे समय से इस काम को कर रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? जैसे मैं वापस आता हूँ, वापस आकर के इसी को डिस्कस करूंगा। इस एग्जाम्पल के लिए आई एम आनंद सपोज, तो इसका क्या बन जाएगा? आई हैव बीन आनंद, ही इज अ टीचर। लंबे समय से ही, इसका क्या हो जाएगा? ही हैज बीन अ टीचर। यू आर ऑनेस्ट। यू आर का क्या हो जाएगा? हैव बीन। यू हैव बीन ऑनेस्ट। शी इज सिक। लंबे समय से है। शी हैज बीन सिक। ही इज ड्राइविंग। लंबे समय की बात करनी है। ही हैज बीन ड्राइविंग। सिंपल। हाँ, अब क्या है, लंबे समय की जब हम बात करते हैं तो लंबे समय मतलब समय मतलब टाइम। टाइम की बात कर, लंबे लंबे समय की बात करें, लंबे टाइम की बात कर रहे हैं। तो कई बार हमको ये मेंशन करना पड़ता है सेंटेंस के बाद में कि मैं कितने लंबे समय से, कि आई हैव बीन टीचिंग इतने लंबे समय से। तो समय को बताने के दो तरीके होते हैं। समय को बताने के दो तरीके होते हैं। कई बार क्या करते हैं कि हम समय का नाम बता देते हैं कि मैं सर 2 बजे से, ठीक है, CLOCK, 2 बजे से, 2 o'clock। अभी कितने बजे हैं? अभी तो 5 बजे हैं वैसे तो, लेकिन 2 बजे से मैं मतलब पिछले 3 घंटे से लगातार इस काम को कर रहा हूँ। आज तो संडे है, पिछले एक हफ्ते से मंडे से लगातार इस काम को कर रहा हूँ। अरे भैया आज तो 6 तारीख हो गई, मैं 2 तारीख से इसको लंबे समय से कर रहा हूँ। 2 तारीख से करता आ रहा हूँ, कहने का मतलब, अरे ये तो महीना कौन सा है, ये तो अप्रैल आ गया, मैं तो इसको जनवरी से करता आ रहा हूँ। अरे इस काम को तो मैं सन 2002 से करता आ रहा हूँ सपोज। तो कई बार क्या होता है कि आप लंबे समय की जो बात करना चाहते होते हो, आप उसमें पर्टिकुलर टाइम लगा देते हो कि 2 बजे से करता आ रहा हूँ, मंडे से करता आ रहा हूँ, 2 तारीख से करता आ रहा हूँ, जनवरी से करता आ रहा हूँ, 2002 से करता आ रहा हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप टाइम को, पर्टिकुलर टाइम का नाम नहीं बताते। आप पर्टिकुलर टाइम का नाम नहीं बताते, आप क्या करते हो, आप उस टाइम को गिन के बताते हो कि सर 3 घंटों से पढ़ा रहा हूं भैया, 6 दिनों से पढ़ा रहा हूं। आज देखो कितने दिन होगी, 2 तारीख को होगी, आज तो 6 तारीख होगी, 2 तारीख से पढ़ा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे भी वही हो जाएगा, 6 डेज। भैया 3 महीने हो गए, 3 मंथ्स। अरे सन 2000 से लगा लो, यहाँ से 2000 से लगा लो, 23 साल, 23 years। तो जब आपने लंबे समय का सेंस देना होता है तो कई बार आप क्या करते हो, सिंपल आप टाइम का पर्टिकुलर नाम लगा देते हो। और कई बार क्या करते हो, आप टाइम को गिन के बताते हो। तो गिन के आप बताते हो इतने घंटों से, इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से, या इतने हफ्तों से भी हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो जब भी आपने समय को गिन के बताना है, याद रखना, जब आपने समय को गिन के बताना है तो फिर आपने लगाना है फॉर। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years।
I have been teaching for 5 months. I have been teaching for 5 weeks. I have been teaching for 5 days. I have been teaching for 5 hours. और जब हमने पर्टिकुलर टाइम लगा देना है, हमने की गिनती नहीं करनी, तो हमने सिंस लगाना है। फिर जैसे 2015 से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2015। मार्च से पढ़ा रहा हूँ, महीने तुम खुद ही गिन लेना। 2015 से पढ़ा रहा हूँ, कितने साल होते हैं, यहाँ तो मैं साल गिन के बता रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं गिनने वाला ऑप्शन आप पे रख रहा हूँ कि तुम खुद ही गिन लो कि मार्च से पढ़ा रहा हूँ, 2 मार्च से पढ़ा रहा हूँ, सोच लो कितने दिन हो गए। मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, सोच लो कितने घंटे हो गए। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो 4 हम लगाते हैं जब समय को हम गिन के लगाते हैं, और सिंस हम तब लगाते हैं जब हम समय का, हाँ इसमें सिंस में जैसे मतलब साल लग सकता है, मंथ लग सकता है, ठीक है, डे लग सकता है, ठीक है, आप डे भी लगा सकते हो, ठीक है। आप टाइम, घड़ी का टाइम, ओ क्लॉक भी लगा सकते हो कि 2 बजे से 3 बजे से, ओ क्लॉक भी लगा सकते हो। और कई बार आप ईयर, मंथ, डे, टाइम की बजाय आप ऐसा ऐसा लगाते हो कि बचपन से, चाइल्डहुड, कि बचपन से ही मैं यहाँ रहता आ रहा हूँ, तो आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया। तो टीचिंग की जगह सपोज मैं लगा देता हूँ आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया सिंस चाइल्डहुड। आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस चाइल्डहुड। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस स्कूल टाइम। तो स्कूल टाइम लगा सकते हो, कॉलेज टाइम लगा सकते हो। तो जब आपने ये वाली परिभाषा, ये वाले वर्ड्स यूज करने हैं कि मंडे से कर रहा हूँ, 2 बजे से कर रहा हूँ, जनवरी से कर रहा हूँ, 2003 से इस काम को लंबे समय से कर रहा हूँ, बचपन से कर रहा हूँ, स्कूल टाइम से ही करता आ रहा हूँ, कॉलेज टाइम से ही करता आ रहा हूँ, तो आप क्या लगाएंगे? सिंस। और जब आपने दिन को, महीने को, घंटों को, सालों को, हफ्तों को अगर गिन के लगाना है, तो वहां आपने फोर से बात करनी है। आई होप इट इज क्लियर। तो जब भी आप समय को गिन के बताएंगे, फोर लगाएंगे। जब आप गिनती नहीं चाहते हैं, आप सामने वाले पे छोड़ देते हैं कि भैया हाँ गिनती तू कर ले, खुद ही कर ले, अब कितने घंटे तू खुद गिनती कर ले, कितने महीने खुद गिनती कर ले, कितने साल खुद गिनती कर ले, तो हम सिंस से बात कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि आगे इसमें और क्या है एक्सरसाइज में। अच्छा, सवाल पूछना है तो आपको याद है कि हाउ लॉन्ग से हम सवाल पूछ सकते हैं। अभी हॉलोंग कब और कैसे यूज करते हैं, आपको पहले से कुछ एक्सरसाइज मैंने की थी, उससे आपको याद होगा, पर यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि हॉलोंग जो क्वेश्चन वर्ड है, वो हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी काम को करने का ड्यूरेशन जानना हो, हमें अवधि जाननी हो, ठीक है, कि तुम कितने दिनों से इस काम को करते आ रहे हो, या तुम कितने घंटों से इस काम को करते आ रहे हो, या तुम कितने हफ्तों से इस काम को करते आ रहे हो, या तुम कितने महीनों से इस काम को करते आ रहे हो, या तुम कितने सालों से इस काम को करते हो। तो जब भी आपने क्या करना है, ड्यूरेशन पता करना है कि कितने घंटे से, कितने दिनों से, कितने हफ्तों से, कितने महीनों से, कितने सालों से, तो आप ड्यूरेशन पता करने के लिए हाउ लॉन्ग यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के लिए कि यू हैव बीन टीचिंग। अब मेरे मन में विचार आया, मेरे मन में विचार आया, पता नहीं कहाँ से विचार आया, आपको 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 आपकी शक्ल देख के, आपकी एज से आइडिया लगा के मेरे मन में विचार आया कि यू हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years। मुझे लगा कि आप 5 साल से पढ़ाते हैं। तो ये मेरे मन का विचार है। तो विचार आपको मालूम है कि डूअर टाइम वर्ड एक्शन की मदद से होता है। तो डूअर टाइम वर्ड एक्शन आ गया है ना। कंफर्म करने के लिए मैं हैव को बाहर निकाल दूंगा, टाइम वर्ड को बाहर निकाल दूंगा, तो सब बनेगा हैव यू, डूअर बीच में आ गया, हैव यू बीन टीचिंग फॉर
5 years। यहां मैंने क्वेश्चन पूछा, अब आपने यहां पे मना कर दिया कि नो सर, आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 years। अगर हाँ में आंसर देते तो आप बोल देते आई हैव बीन टीचिंग फॉर, अगर हाँ में आंसर होता तो क्या होता, हाँ में आंसर होता तो ये होता आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years। मना में करते तो आपको क्या करना था, सिंपल हैव के साथ नॉट लगा देना था। आपको याद होगा कि मना करने के लिए नॉट लगता है, नॉट हमेशा टाइम वर्ड के साथ लगता है। तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 years। तो ये दो आंसर हो सकते हैं, हाँ में या ना में। तो जब आपने मना कर दिया कि आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 years, तो मैं अगला सवाल पूछूंगा कि अच्छा फिर तू 5 साल से नहीं पढ़ा रहा, तो कितने लंबे समय से पढ़ा रहा है। तो लंबा समय ड्यूरेशन पता करने के लिए मैं इसी से पहले लगा दूंगा हाउ लॉन्ग। क्या लगा दूंगा, हाउ लॉन्ग। तो यहाँ पे सवाल बन जाएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग फॉर। अब यहाँ पे ये तो नहीं आएगा, तो यहीं पर आपका सेंटेंस बन जाएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग फॉर। कि ठीक है तुम 5 साल से नहीं पढ़ा रहे तो तुम बता दो, फिर खुद ही बता दो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग फॉर। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग फॉर, तो जवाब आ जाएगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years 6 years। हाँ, इससे पहले हाउ लॉन्ग का आपने इजी मतलब पहले भी आपने सीखा है, इस सेंटेंस में तो हाउ लॉन्ग मैंने आपको भी सिखाया है, बट हाउ लॉन्ग का आपने पहले भी यूज सीखा हुआ है। उसको भी थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूँ। जैसे सिंपली भी आप यूज कर सकते हो, जैसे डू यू प्ले, खेलते हो, हाँ खेलता हूँ। कितनी देर खेलते हो बताओ दिन में, हाउ लॉन्ग डू यू प्ले। अच्छा कल बताओ कल कितनी देर खेले थे, हाउ लॉन्ग डिड यू प्ले। अच्छा कल पूछो कल कितने समय खेलोगे, हाउ लॉन्ग विल यू प्ले। तो ऐसे तो बहुत सारी बातें कर सकते हो। प्ले की जगह दुनिया का कोई भी एक्शन लगा सकते हो, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, हाउ लॉन्ग डू यू वॉच टीवी, हाउ लॉन्ग डू यू एक्सरसाइज, हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप, डिड यू स्लीप, विल यू स्लीप, कैन यू स्लीप, मतलब वो सारे सेंटेंस बना सकते हो आप। पर यहाँ पे मैंने अभी आपको ये हाउ लॉन्ग हैव यू बीन के साथ में भी इस सेंटेंस को बनाना दिखाया। वही यहाँ पे है, चेक कीजिएगा यहाँ पर कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग फॉर। तो हाउ लॉन्ग यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, टाइम वर्ड क्या आ गया, ये क्या हो गया डूअर, बाकी आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग फॉर, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन टीचिंग फॉर, तो ही के साथ में हैज लग जाएगा, हैज ही बीन टीचिंग फॉर, ही हैज बीन टीचिंग फॉर 5 years। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग सिंस, आई हैव बीन टीचिंग सिंस, जैसे मैं चाहता ही हूँ उस साल का पता करना, तो सिंस लगा दिया। तो ऐसे ही आप सवाल बना सकते हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्राइविंग फॉर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस जॉब फॉर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रनिंग दिस बिजनेस फॉर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ग्रेजिंग काउज फॉर, कि इन भैंसों को कब से चराते आ रहे हैं। चेक करना एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपने सेंटेंस में कुछ भी और चेंज नहीं किया। याद रखना, आपने सेंटेंस में कुछ भी और चेंज नहीं किया, सिर्फ आपने इजएमआर की जगह पे वॉज हैव बीन हैज बीन लगाया है। चाहे वो सेंटेंस में आप क्या बता रहे हैं, नेम बता रहे हैं, आप प्रोफेशन बता रहे हैं, आप क्वालिटी बता रहे हैं, आप कंडीशन बता रहे हैं, चाहे आप किसी काम के जारी होने की बात कर रहे हैं, आपने जहां जहां इन चारों जगह पर, पांचों जगह पर इज लगा है, वहां पे आपने हैज बीन लगा दिया है। और जहां जहां आपने चारों जगह पांचों जगह पर आर या एम लगा है, वहां पे आपने हैव बीन लगा दिया है, और आपका सेंटेंस बन गया है। चेक कर लीजिएगा जरा, यहाँ पर भी वही चीज हुई है। तो चाहे नेम बताना है, प्रोफेशन बताना है, क्वालिटी बतानी है, कुछ भी, किसी भी, ये नहीं कि ये पांचों जगह पे और भी सेंटेंस देख लो। जैसे जैसे मैंने आपको बोला, किसी चीज के बारे में बोला, इट इज टेस्टी, तो आपने बोला अरे सर मुझे लगता है आपने ये चीज यहाँ से पहली बार पी है। अरे ये तो शुरू से ही टेस्टी है, इट हैज बीन टेस्टी। इट इज टेस्टी का क्या बन जाएगा, इट हैज बीन टेस्टी। मैंने आपको बताया वो देखो, वो ना वो देखो, देयर इज अ ट्री, तो देयर इज अ ट्री। तो आपने मुझे बोला सर लगता है कि तुमने पहली बार देखा है, ये तो बड़े लंबे समय से है ट्री यहाँ पर। तो हैज बीन देयर हैज बीन अ ट्री। सो
दुनिया के किसी भी सेंटेंस में चेक करना, दुनिया के किसी भी सेंटेंस में जहां इजएमआर लगा है वहीं पे आप लंबे समय की बात करना चाहते हो, लंबे समय का सेंस देना चाहते हो, इजएमआर को हटाओ, हैव बीन हैज बीन लगा दो, आपका सेंटेंस बन गया। आई होप इट इज क्लियर। तो हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आई विल जस्ट टेक अ पर्सन विद मी। नकुल जी, ज्यादातर आप मुझे दिखते रहते हैं तो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए ले लेता हूँ। मैं जहां यस जहां सर, इस्तेमाल लगाऊंगा वहां हैव बीन हैज बीन लगा देना खुद ही, है ना? ओके सर। ठीक है। आई एम टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, यू आर स्टडिंग, यू हैव बीन स्टडिंग, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। तो बॉय अगर अभी भी हूं तो पहले भी बॉय हूंगा लंबे समय से। आई हैव बीन बॉयज, आई हैव बीन बॉयज, आई एम अ प्लेयर, आई हैव बीन प्लेयर, आई एम नकुल देव सिंह, आई हैव बीन नकुलदेव सिंह, आई एम लिविंग इन राजस्थान, आई हैव बीन लिविंग इन राजस्थान, ही इज लिविंग इन राजस्थान, ही हैव बीन लिविंग इन राजस्थान, ही हैज इज, बीन लिविंग इन राजस्थान, इट इज अ ग्लास, इट हैज बीन ग्लास, इट इज पेन। इट इज हैज बीन पेन, देखो देखो, देर इज अ नोज, देर इज नोज, देयर हैज बीन नोज, देर आर आईज, देयर हैज देर हैव बीन आईज। आर एम और आर की जगह हैव बीन लगा दो। ओके और सर, जितने लंबे समय से हैं, फोर लगा, गिन के बताना है फोर लगा दो, पर्टिकुलर टाइम बताना है तो क्या लगा दो, सिंस लगा दो। इज दैट क्लियर टू यू? ओके सर। चलिए, आज मेरे को बड़े समय के बाद में एक बड़े प्यारे से बच्चे सूर्यांश दिख रहे हैं उड़ीसा से। हेलो सूर्यांश, हाउ आर यू? Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? Fine, sir. सो बेटा कौन सी क्लास में हो गए आप? व्हाट क्लास यू आर इन? I'm in seventh now. ओह माय गॉड, यू आर इन सेवंथ नाउ। यू रिमेम्बर मी? हमने बहुत साल पहले ऑनलाइन कोर्स किया था एक बार, है ना? सो व्हाट क्लास यू Yes, वर sir. इन? 4 years ago. 4 years ago. Oh my God. So today you are back in my class, huh? Welcome you. Yes, sir. I have been missing my classes back because they were my final exams. That's Okay. why I missed my classes. So now your final exams are over, huh? Yes, sir. So you are with me now. You will taking my classes, right? Yes, sir. Okay. Welcome. Welcome, Suryansh. So Suryansh was my online student 4 years back. Now he has grown up and he's speaking good English also. Wow. Good. चलिए, so हम बात कर रहे थे कि ये have been has been की and देखते हैं और क्या है यहाँ पर। इस तरीके से सेंटेंसेस हैं कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, टीचिंग एक्शन, यहाँ पे मैंने क्या लिया, नो एक्शन ले लिया बेसिकली यहाँ पे मैं ना। टीचर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचर फॉर, तुम टीचर कब से हो। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन टीचर फॉर, वो टीचर कब से है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचर फॉर, सिंस बता दिया मैंने। तो यहाँ यही भी लगा सकते हो कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिक फॉर, तुम बीमार कब से हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन पेंटर फॉर, तुम पेंटर कब से हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन बेड रिडन फॉर, बेड रिडन का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है उसने बिस्तर पकड़ा हुआ है, बोले तूने कब से बिस्तर पकड़ा हुआ है। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन बेड रिडन फॉर, तुम कंजूस कब से हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टिंजी फॉर। इस तरीके से हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, ही इज हियर, वो यहाँ है, अरे वो लंबे समय से यहाँ है, ही हैज बीन हियर। इट इज टेस्टी, इट हैज बीन टेस्टी। देयर इज अ बस स्टैंड, देयर हैज बीन अ बस स्टैंड। आई एम इन इंडिया, आई हैव बीन इन इंडिया। यू आर अलोन, यू हैव बीन अलोन। सो इस तरीके से हमने इस चीज को थोड़ा डिस्कस किया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कल जो हमने किया था गेट का। तो गेट में हमने यहाँ पे सिर्फ एक चीज ऐड ऑन की है, इसमें क्वेश्चन वर्ड ऐड ऑन किए हैं हमने। चेक करना कि जैसे कल हमने यहाँ तक सीखा था कि डू यू गेट योर क्लोथ वॉश्ड, तो इसमें सवाल बना सकते हैं आगे, व्हेन डू यू गेट योर क्लोथ वॉश्ड। सो आई गेट माई क्लोथ वॉश्ड ऑन संडे। अच्छा, कहाँ से धुलवाते हो, वेयर डू यू, कहाँ से धुलवाते हो, वेयर डू यू गेट योर क्लोथ वॉश्ड। आई गेट माई क्लोथ वॉश्ड फ्रॉम मार्केट।
हु डू यू गेट योर क्लोथ वॉश्ड बाय, किस व्यक्ति से आप धुलवाते हो? तो आई गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय रामू। हाउ डू यू गेट योर क्लोथ वॉश्ड, कि कैसे धुलवाते हो? आई गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय वॉशिंग मशीन। वाई डू यू गेट योर क्लोथ वॉश्ड? I get my clothes washed because I don't have time to wash clothes. How often do you get your clothes washed in a week? I get my clothes washed once in a week. तो चेक करना, कल तक हमने सिंपल यहां तक का डिस्कशन किया था। आज हमने क्या किया, इसके साथ क्वेश्चन वर्ड लगाने शुरू कर दिए, उसके आंसर्स भी हमारे पास आ गए। तो चेक करो कितने क्वेश्चन वर्ड लगाए हैं। व्हेन, वेयर, हु, हाउ, व्हाई, हाउ लॉन्ग। 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से आप बहुत सारे और टॉपिक बना सकते हो। जैसे डिड यू गेट योर अकाउंट ओपन्ड? यस, आई गॉट माई अकाउंट ओपन्ड। कल भी मैंने डिस्कस किया था, किसी भी कंडीशन में लास्ट में थर्ड फॉर्म नहीं चेंज होगी, वो थर्ड फॉर्म रहेगी, है ना। अच्छा, पास की बात हो रही है, देखो यहाँ पर डिड यू गेट योर अकाउंट ओपन्ड? हाँ, आई गॉट माई अकाउंट ओपन, मैंने अपना खाता खुलवाया था। व्हेन डिड यू गेट योर अकाउंट ओपन्ड? कब खुलवाया था खाता? आई गॉट माई अकाउंट ओपन्ड ऑन मंडे। व्हाट टाइम डिड यू गेट योर अकाउंट ओपन्ड? कितने बजे खुलवाया था खाता? आई गॉट माई अकाउंट ओपन्ड एट 9 o'clock। अच्छा, कौन से बैंक में खुलवाया था? व्हाट बैंक डिड यू गेट योर अकाउंट ओपन्ड इन? आई गॉट माई अकाउंट ओपन्ड इन यस बैंक। अच्छा, कौन सा खाता खुलवाया था? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। व्हाट अकाउंट डिड यू गेट ओपन्ड? आई गॉट सेविंग अकाउंट ओपन्ड या आई गॉट करंट अकाउंट ओपन्ड। अच्छा, why did you get your account opened? I got my account opened because I need it। इस तरीके से मैंने 2 एक्सरसाइज आपके लिए बनाई हैं। और देखें, फ्यूचर की भी बना ली मैंने, डू, प्रेजेंट, डिड, पास्ट, ये फ्यूचर की, कि क्या खाता खुलवाओगे? विल यू गेट योर अकाउंट ओपन्ड? थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म लगेगी। यस, आई विल गेट माई अकाउंट ओपन्ड। व्हेन विल यू गेट योर अकाउंट ओपन्ड? What time will you get your account opened? What bank will you get your account opened? कौन सा खाता खुलवाओगे? What account will you get opened? And क्यों खुलवाओगे? Why will you get your account opened? इस तरीके से ये आपके पास अब YouTube पे रहेगा, आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी के सेशन के लिए हम अगली क्लास में मिलेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड खुदा हाफिज।